फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे इस बूट स्टेप ट्यूटोरियल्स में। आज हम बात करने वाले हैं बूट स्टेप के बारे में, जो एक वेब डिजाइन और डेवलपमेंट की पर्पज से सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला फ्रेमवर्क है। तो हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे हम जीरो से और एक एडवांस लेवल तक बूट स्टेप को हम जानेंगे और कैसे वेबसाइट हम बनाएंगे बूट स्टेप को यूज करके। तो हम एक इसके लिए पूरा एक सीरीज तैयार कर रहे हैं। उस सीरीज में हम बताएंगे आपको कौन कौन से कंपोनेंट बूट स्टेप की स्टाइल्स यूज करने चाहिए। तो हम इस बूट स्टेप में सीखेंगे कैसे हम बूट स्टेप को एक अच्छे लेवल पे हम जीरो से और एडवांस लेवल से हम सीखेंगे। तो हमें कुछ पॉइंट्स हम नोट डाउन किए हैं जो हमें बूट स्टेप को सीखने में मदद मिलेगा। पहले हमें इस चीजों को देखना और जानना सबसे ज्यादा जरूरी होगा कि हम की यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है जिसमें हमें जानेंगे कि बूट स्टेप है क्या। नेक्स्ट, यूज क्यों करना चाहिए, बूट स्टेप को यूज करने का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे इसको यूज करना चाहिए, ग्रिड सिस्टम क्या है इसमें, बूट स्टेप के कंपोनेंट क्या है, जैसे अलग अलग कंपोनेंट हम कैसे बांट रहे हैं, और बूट स्टेप में हम आइकन्स कैसे यूज करते हैं, बूट स्टेप में स्निपेट्स कैसे यूज करते हैं और कैसे स्निपेट इसमें होते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को हम कवर करेंगे एक पूरे सीरीज में, और उसके बाद हम एक स्मॉल डेमो प्रोजेक्ट भी बनाएंगे। सारे पॉइंट्स को कवर करने के बाद हम कैसे बूट स्टेप को यूज करके हम एक प्रोजेक्ट भी डेवलप करेंगे, ये सबसे लास्ट में। तो पहले हम जानते हैं बूट स्टेप है क्या। तो बूट स्टेप एक्चुअली ये ओपन सोर्स फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जो रेडी टू यूज HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट का कंपोनेंट है, जिसको ट्यूटर ने डेवलप किया था। 2011 में ट्यूटर ने बनाया था, जिसकी हेल्प में हम क्या कर सकते हैं कि बूट स्टेप को यूज करके हमको सबसे ज्यादा हेल्पफुल ये मिलता है कि रिस्पॉन्सिव, मोबाइल फ्रेंडली एंड हर डिवाइस के लिए अलग अलग हम आराम से बना सकते हैं, जिसपे ऑटोमेटिक वो एडजस्ट हो जाता है बूट स्टेप की फ्रेमवर्क यूज करने से, इनकी CSS, जावास्क्रिप्ट और HTML की क्लास यूज करने से। उसके बाद हमें आता है कि बूट स्टेप क्यों यूज करना चाहिए। मतलब सोचने का तरीका ये है कि जैसे हम किसी भी चीज को अगर यूज कर रहे हैं तो उसका पर्पज क्या है कि यूज करना चाहिए। तो पहला इसमें ये है कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन ये आराम से हो जाता है, जिससे ऑल स्क्रीन पे, मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप पे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है। दूसरा है प्री बिल्ड कंपोनेंट। इसमें क्या होता है कि कुछ प्री बिल्ड कंपोनेंट होते हैं, जैसे बटन, नेविगेशन, फॉर्म, मोडाल और कार्ड और हेडर, फुटर। ये क्या होते हैं कि इसमें कंपोनेंट इनबिल्ड होते हैं, इसमें पूरा एक अलग अलग कंपोनेंट बना के इन लोगों ने प्रोवाइड किया है। देन उसके बाद हमारे पास जो आता है वो है ग्रिड सिस्टम। अब इसमें ग्रिड सिस्टम कैसे यूज होता है, ग्रिड सिस्टम यूज करके हम कैसे एक फिक्सेबल वेबसाइट हम आराम से बना सकते हैं। तो इसमें ग्रिड सिस्टम में 12 कॉलम यूज करके इन लोगों ने पूरा एक सेटअप रेडी किया है। अब बूट स्टेप यूज करने का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा क्या है कि ये जो है ये फास्ट लोड होता है। इनकी जो कस्टम CSS या सर्वर इनकी जो CSS को लोड करता है वो इनकी फास्ट होता है। और उसके बाद से हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो क्रॉस ब्राउजर कॉम्पेटिबिलिटी है। जैसे हमारा क्रोम पे भी चलेगा, मोजिला पे भी चलेगा, ओपेरा पे चलेगा और i8 और 9 पे भी आराम से चलेगा। और कंसिस्टेंट जी है, मतलब इनकी जो कंसिस्टेंट जो डिजाइन है वो इनकी कंसिस्टेंट डिजाइन थोड़ी सी अच्छी है। मतलब ये थोड़ा सा यूनिक और लुक फील में थोड़ा अच्छे प्रोवाइड करते हैं, जिसको हम यूज करके वेबसाइट में एक अच्छा लेआउट हम बना सकते हैं। अब इसमें है हाउ टू यूज बूट स्टेप। अब बूट स्टेप यूज करने का तरीका क्या होता है, मतलब हम अगर जो किसी भी वेबसाइट में अगर हम बूट स्टेप यूज कर रहे हैं तो हम कैसे यूज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 3 तरह के मेथड आते हैं। पहला जो मेथड है वो इजी और आसान है, जो हम सीडीएन लिंक के थ्रू हम यूज करते हैं। जैसे ये मेरा सीडीएन जो लिंक है, इनको हम बॉडी के नीचे जो ये जावास्क्रिप्ट का इनका जो बंडल है वो बॉडी टैग के नीचे हम यूज करेंगे, और इनकी जो बूट स्टेप की जो CSS फाइल है वो हम हेडर के अंदर हम यूज करेंगे। और देन हमारा दूसरा जो सेक्शन होता है, दूसरा जो हमारा इसमें जो यूज करने का तरीका होता है वो हमारा है डाउनलोड करके और उस फाइल को अपने जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उस प्रोजेक्ट में आप इनकी पूरी फाइल को रख के उसके बाद से CSS जावास्क्रिप्ट को अपने HTML फाइल में इंक्लूड कर लो। हमारे पास जो तीसरा पॉइंट आता है यूज करने का, कैसे हम यूज करेंगे, वो है हमारा पैकेज इंस्टॉल करके। मतलब आपको इस केस में क्या करना होगा कि आपको npm के थ्रू, कमांड लाइन के थ्रू बूट स्टेप को इंस्टॉल करना होगा, जिसमें पूरा इनकी जो लाइब्रेरी फाइल होती है वो आपके जो जहां पे आपने इंस्टॉल करोगे वहां पे सारा लाइब्रेरी फाइल इंस्टॉल हो जाएगा और आप उसको आसानी से यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको Node.js
सिस्टम में होना चाहिए, तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लंबा होता है। तो हमारे पास जो सबसे आसान यूज करने का तरीका है वो हमारा सीडीएन से हम यूज कर सकते हैं आराम से। देन उसके बाद इसमें आता है ग्रिड सिस्टम। मतलब ग्रिड सिस्टम का हमने अभी बात किया, जैसे ग्रिड सिस्टम इसमें कैसे यूज करते हैं। तो इन लोगों ने ग्रिड सिस्टम को बांट के रखा है कॉलम में, कॉल 1 2 3 4 5 6। तो इन लोगों ने इस तरह से कॉलम को डिवाइड करके रखा है कि आप ग्रिड में कैसे यूज करोगे, जिसको लेआउट से आसानी से फिक्सेबल और मोबाइल के लिए आसान हो जाता है। और इसमें कुछ की पॉइंट्स है, जैसे कंटेनर, रो। तो ये कंटेनर और रो हमें यूज करने के लिए ये लोग देते हैं, जैसे कंटेनर हमको कहाँ यूज करना चाहिए, रो हमको कहाँ यूज करना चाहिए। तो कंटेनर हमें किसी भी वेब पेज को सेंटर में लिखने के लिए, और उसके अंदर पूरे कंटेनर के अंदर हमें क्या क्लास, क्या हम चीजें लिखते हैं, उस केस में हमें यहाँ पे कंटेनर हमको यूज करना चाहिए। और रो हमें यूज करने का, रो हम तभी यूज करेंगे जब हम रो के अंदर कॉलम डिवाइड करेंगे। जैसे हमको क्या है, मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कंटेनर यूज कर लिया। अब कंटेनर यूज करने का, अब इसके अंदर हम अगर जो कॉल LG8 यानी कि लार्ज ग्रिड सिस्टम जो है वो हमारा कॉल ये हो गया। और इसके अंदर अगर जो हमने दो कोई कॉलम लिया है, तो उसके लिए हम उसके पहले हम यूज करेंगे यहाँ पे, उसके पहले हम यूज करेंगे यहाँ पे रो। अब रो के अंदर हम यहाँ पे डिवाइस, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे कॉल SM6। अब SM6 के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो, सेम यही हमें यहाँ पे लिखेंगे SM6। तो हमारा SM6 और SM6 टोटल हमारा 12 हो गया। तो वो क्या है कि जो ग्रिड सिस्टम है इनकी 12 सिस्टम पे चलता है। अगर 12 से आप ऊपर लिखोगे तो नहीं चलेगा। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 8, और 8 और 6 कितना हो गया 14, यानी कि 14 कॉलम। यानी कि ये 14 कॉलम नहीं प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ 12 कॉलम ही प्रोवाइड करते हैं। तो उस केस में क्या होगा कि आपका 6 कॉलम जो है वो नीचे की तरफ आएगा, और 8 कॉलम वो ऊपर की तरफ आएगा, यानी कि दोनों नीचे ही आएगा। अगर जो हम 6 यहाँ पे लिखेंगे, 6 यहाँ पे लिखेंगे, तो हमारा कॉलम एक के बाद एक आएगा। तो यहाँ पे वही चीज ये बता रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों ने देखो, यहाँ पे कॉलम 4, कॉल 6, कॉल 12, जो हमने अभी जिस चीजों को बताया वही चीज यहाँ पे ये सेम है। जैसे अभी लोगों ने, हमने जो एग्जाम्पल आपको दिखाया इस तरह से, तो एग्जाम्पल हमारा ऐसे ही हम यूज करेंगे। तो यूज करने का एग्जाम्पल हमारा ऐसे ही होगा, जैसे हमने ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ऐसे हम यूज करेंगे। जिसमें हमें कॉल SM12, कॉल MD6, कॉल LG4। तो ये क्या होता है, ये पैटर्न होता है, ये जैसे स्मॉल मोबाइल और ये मीडियम डिवाइस और लार्ज ग्रिड सिस्टम। तो ये होता है इनका ग्रिड सिस्टम यूज करने का तरीका। उसके बाद यहाँ पे आता है बूट स्ट्रैप कंपोनेंट। अब बूट स्ट्रैप कंपोनेंट क्या है, जैसे बूट स्ट्रैप कंपोनेंट क्या होता है कि ये ऑलरेडी कुछ कंपोनेंट बना के ये रखे हुए हैं, जैसे बटन, नेप बार और पॉप अप। तो ये लोग कुछ अपने कंपोनेंट बना के रेडी टू यूज रखे हुए हैं, जिसको हमको क्या करना होता है, वहां पे आराम से आप जाओ, कॉपी करो और अपने HTML फाइल में यूज करो, ऑटोमेटिक वो आपके ब्राउजर पे रन करना स्टार्ट कर देगा। तो ये कुछ एग्जांपल है कंपोनेंट्स के, जैसे मॉडल है, कर्सर है, निब बार है, कार्ड है, बटन है। तो और भी सारे बहुत सारे कंपोनेंट है इनके जो आप यूज कर सकते हो, और रेडी टू यूज ये ऑलरेडी बना के ये लोग अपने फ्रेमवर्क में रखे हुए हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आता है बूटस्ट्रैप आइकन्स। सिंपल सी बात है, कोई भी प्रोजेक्ट हम बनाएंगे तो उस केस में हमको कुछ आइकन्स की नीड पड़ेगी। तो इन लोगों ने क्या किया है कि अपना खुद का आइकन भी बिल्ड करके रखा हुआ है, जो आप उस केस में क्या करोगे कि आइकन्स के लिए आपको ये जो सीरियल, सॉरी, ये जो सीरियल लिंक है, ये सीरियल लिंक्स आप अपने HTML फाइल के हेडर पार्ट में ऐड कर दोगे। उसके बाद से आप आइकन्स को अपने HTML फाइल में इंक्लूड करोगे। कैसे करोगे, जैसे आपने हम इसको, जैसे ये वाला आपको URL है जो आइकन्स के इनके, जहां से आइकन आप उठाओगे, तो इस पे आप क्लिक करोगे। सॉरी, मैं इनके आइकन्स दिखा देता हूं। जैसे यहाँ पे आइकन्स को ऐड कर लोगे, जो आइकन्स की ये लाइब्रेरी इनकी है, ये आइकन्स आप ऐड कर लोगे यहाँ पे। तो आइकन्स कैसे है, यहाँ पे लिखोगे बूटस्ट्रैप आइकन सीडीएन। जब आप ये गूगल पे लिखोगे तो आपको क्या मिलेगा कि आपका सीडीएन आइकन मिल जाएगा, जिसको आप कॉपी करके, मैं दिखाता हूं। अब ये हमारा आइकन, इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। तो ये हमारा आइकन्स इसमें इंक्लूड कर दिया। अब आइकन्स वाले वेबसाइट के लिए हमें क्या करना होगा कि बूटस्ट्रैप आइकन्स ये है, ये आपका पूरा आइकन्स जो प्रोवाइड करता है, वो आइकन्स, ये लोग इतने आइकन्स प्रोवाइड करते हैं जो आप अपने HTML फाइल में आराम से यूज कर सकते हो। जैसे ये आइकन्स आपको यूज करना है, इस आइकन पे क्लिक करो और इस आइकन को कॉपी करके आप वहां पे यूज कर सकते हो। अगर तो ये नहीं यूज करना है तो आप इनकी SVG फाइल यूज कर सकते हो और वो आइकन आपके
फ्रंट एंड पे और HTML ब्राउजर पे देखना स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद से हमारे पास जो आता है वो आता है स्निपेट्स, यानी कि बूटस्ट्रैप की स्निपेट्स। जैसे बहुत सारे ऐसे स्निपेट्स आपने देखा होगा जावास्क्रिप्ट की या HTML की, तो सेम ये भी लोग क्या करते हैं कि स्निपेट्स बना के ऑलरेडी ये लोग देते हैं, जिसको आप यूज कर सकते हो। जैसे कुछ एग्जांपल हमारे सामने है, जैसे हेडर्स है, हीरो सेक्शन है, साइड बार है, फुटर है, ड्रॉप डाउन है, लिस्ट ग्रुप है, मॉडल है, जैसे और बेडक्रम है, बटन्स है। तो ये सारे क्या है कि कोड स्निपेट्स के लिस्ट है। तो ये यूज कैसे करोगे, जैसे मैं दिखा देता हूँ। जैसे हमारा ये, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, हमें यहाँ पे हेडर चाहिए। तो हेडर के लिए हम क्या करेंगे कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, बूटस्ट्रैप की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे। तो वहां पे आप जब एग्जाम्पल पे क्लिक करोगे यहाँ पे, यानी कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, और उसके बाद से जब आप एग्जाम्पल पे क्लिक करोगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये इतने सारे स्निपेट्स बना के ये लोग रखे हैं, जिनको हम वहीं पे अभी हम बात कर रहे थे। जो स्निपेट्स हम बात कर रहे थे वो ये ही सारे स्निपेट्स है। अब ये सारे इतने हमारा क्या है, HTML बूटस्ट्रैप की स्निपेट्स है। अब तो हमें हेडर की स्निपेट्स यूज करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद से हमारे पास कुछ इस टाइप से हेडर हमको दिख गया। तो अब ये हेडर हमको यूज करना है, तो आप जिसको यूज करना है, जैसे मुझे ये हेडर यूज करना है, तो आप राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, और इस पे जाके इसको कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप जाओ अपने HTML फाइल में और यहाँ पे पेस्ट कर दो करके प्रोजेक्ट, और HTML को हम रन करके दिखा, ये हमारा हेडर आ गया, जो हमने ये वाला हेडर यूज किया था। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनके स्निपेट्स यूज करके आप आराम से HTML फाइल में ऐड करके और आराम से एक वेब पेज बना सकते हो। तो ये और भी जो हमने एग्जांपल जो दिए थे, इसमें इतने सारे कंपोनेंट्स हैं जो मैंने दिखाया आपको, जो प्राइसिंग, चेकआउट, प्रोडक्ट, कवर, कर्सर, ब्लॉग, डैशबोर्ड, स्टिकी फूटर, स्टिकी नेप बार, स्टिकी फूटर, नेप बार, साइन अप। तो इतने सारे इनके कंपोनेंट है जो बने बनाए आपको मिल जाएंगे। अब हम जो स्मॉल प्रोजेक्ट जो बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट में हमको मिलेगा क्या क्या। जैसे हम उस प्रोजेक्ट में आपको एक सिंपल बूटस्ट्रैप का प्रोजेक्ट बनाएंगे, जिसमें हेडर हम रखेंगे, हीरो सेक्शन रखेंगे, कार्ड सेक्शन रखेंगे, लिस्ट ग्रुप सेक्शन रखेंगे और फुटर रखेंगे। तो हम स्टार्टिंग में इतना ही सिर्फ हम बनाएंगे, ये सारे वीडियो के एंड में। उसके बाद हम एक एक बिगिनर के लिए बनाएंगे, फिर एक एडवांस लेवल पे बूटस्ट्रैप की HTML हम रेडी करेंगे, प्रोजेक्ट हम रेडी करेंगे, जो उसमें आपको सारे कंपोनेंट, सारे सब कुछ ऐड करके और चीजें हम बनाएंगे। तो होप वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे मुझे ये पता चले कि आपको वीडियो कितना पसंद आया। और वीडियो को लास्ट में देखने के साथ आप प्लीज कमेंट जरूर करना, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो किस पे हम बना पाए, वो चीजें आप एक बार मेंशन जरूर करना। तो